हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 7 के पार्ट 2 में एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में स्टडी किया था। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जैसे कि हमें पता है कि डायरेक्टिंग इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी बट अ ग्रुप ऑफ फंक्शन। डायरेक्टिंग जो है एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये जो है ग्रुप ऑफ फंक्शन है। ग्रुप ऑफ फंक्शन का मतलब है कि इसमें जो है हमें सभी को मिलकर काम करना पड़ता है। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स आर, जो एलिमेंट्स हैं, जो मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग हैं और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, वो क्या क्या हैं? वो है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड इज़ लीडरशिप एंड फोर्थ इज़ कम्युनिकेशंस। इनको जो है हम सभी को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी चाहूँगी कि जो सुपरविजन एलिमेंट्स है वो जो है आप 2019 से आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। सो अब हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने इसलिए आपको लिख के बताया कि ताकि आपको पता चल जाए, अगर कल को जो है ये स्टार्ट होता है या पूछ लेते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में क्या कि सुपरविजन जो है पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये नहीं है। इसलिए जो है मैंने इसको इसमें डाल के आपको बताया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, मोटिवेशन क्या होता है? आप सभी को पता है कि मोटिवेशन जो है हर जगह आपका चलता है। जैसे कि घर में भी जो है हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो है काम करने के लिए उनको जो है चॉकलेट्स या कोई भी हम जो है उनको जो है जैसे कि चॉकलेट्स दे देते हैं या उनकी कोई नीड्स जो है सेटिस्फाई कर देते हैं, जिससे वो जो है काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। सो यहाँ पर भी बिजनेस में भी जो है हमने जो है वर्कर्स को इसी प्रकार से मोटिवेट करना है। मोटिवेशन मीन्स इंस्ट्रूमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब है कि वर्कर को काम के लिए मूव करना, इंड्यूसमेंट उसको प्रेरित करना, ठीक है, कि वो काम करने के लिए रेडी हो जाए। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ये जो एक इस प्रकार की प्रक्रिया है कि सबॉर्डिनेट्स को आपने मोटिवेट करना कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करें। 3 टर्म्स रिलेटेड टू ईच अदर। अब जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन से रिलेटेड जो है आपके पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव, यानी कि मोटिवेट क्यों करते हैं, क्या मोटिव है आपका कि जो है हमने वर्कर्स को मोटिवेट करना है। A motive is an inner state that energizes, activates or moves and direct behavior towards goal। मोटिवेट जो है एक पर्सन के अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करना, पर्सन की एनर्जी को उसको जो है बताना कि आप ये काम को, इस काम को जो है आप ईजिली कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट करना, उसको प्रेरणा देनी, ताकि वो जो है डायरेक्ट उसका जो बिहेवियर जो है उस गोल के प्रति जो है वो डायरेक्ट काम करने के लिए रेडी हो जाए। मोटिव्स अराइजेस आउट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और मोटिव्स कहाँ से निकलेगा? मोटिव्स निकलेगा जो इंडिविजुअल्स की जो नीड्स है उसमें से बाहर आएगा। यानी कि देखो, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तभी तो आप काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आपको अगर कोई मोटिवेट कर रहा है कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तभी मोटिवेट होंगे। तो कहाँ से निकलेगी? नीड्स ऑफ द इंडिविजुअलशिप। सेकंड, मोटिवेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड गोल। मोटिवेशन क्या होता है?
ये एक इस प्रकार की प्रक्रिया है कि ये जो एक्शन में लेके आने, हमने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को एक्शंस में लेके आना है। मोटिव्स, उनको टारगेट पता लग गया, उनको हमने मोटिवेट कर दिया, इनर उनकी जो एनर्जीज को हमने जो है एस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद जो है हमने जो उनके अंदर जो एनर्जी आई उसको एक्शन में लेकर आना है कि वो काम करने के लिए रेडी हो जाएं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, उनके अंदर जो है इंटरेस्ट पैदा करना कि वो जो डिज़ायर्ड गोल है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अचीव्ड करने के लिए एक्शंस में आ जाएं, काम करने लगे। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द पीपल। मोटिवेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीपल्स की नीड्स के सेटिस्फैक्शन के ऊपर। जो आप उनको मोटिवेट करने के लिए जो भी आप उनको इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हैं कि वो उनकी जो है नीड्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। थर्ड, मोटिवेटर मोटिवेट कौन करता है? मोटिवेटर्स में जैसे कि जो है हम एम्प्लॉयज़ को किस वे से मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेटर इज यूज्ड द तकनीक्स टू मोटिव पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हम ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल्स को जो है एम्प्लॉयज़ को किस वे से जो है मोटिवेट करें, वो तकनीक है। कौन सी तकनीक के द्वारा? मैनेजर्स यूज डाइवर्स मोटिवेटर्स लाइक पे, बोनस, प्रमोशन एट्सेट्रा। मैनेजर्स जो है ज़्यादातर जो है मोटिवेटर्स के लिए यूज़ करते हैं, वो करते हैं उनकी पे इंक्रीज़ कर देना, या फिर उनको जो है बोनस वगैरह पे कर देना, प्रमोशन देनी, टू इन्फ्लुएंसेस पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट, ताकि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एंड द बेस्ट दे सकें। अब जो है फीचर्स ऑफ मोटिवेशंस। फीचर्स मतलब विशेषताएं। अगर आपको उसके मीनिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया तो आप उसमें से फीचर्स आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इंटरनल फीलिंग। हाँ जी, एन इंटरनल फीलिंग का मतलब क्या है? जब आप किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं तो वो इंटरनल जो है मोटिवेट होएगा। ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्ज डिजायर, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार, ड्राइव्स, वो क्या करना चाहता है, एस्पायरेशन, उसको एस्पायरेशंस करना, प्रेरित करना, नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच आर इंटरनल, जो कि वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। उसके थ्रू जो है हमें उसको इंटरनल फीलिंग्स देनी पड़ेगी कि हम जो है आपकी इस डिज़ायर को कंप्लीट कर सकते हैं। कई पर्सन्स की इच्छा होती है कि उसकी जो है सैलरी इंक्रीज़ हो ताकि वो अपनी नीड्स को करें। कई पर्सन्स की इच्छा होती है कि मेरे को बंगला मिल, जिसको बंगला दिया जाता है। किसी को जो है इंसेंटिव्स फाइनेंशियल दिया जाता है, किसी को नॉन फाइनेंशियल। सेकंड इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हाँ जी, मोटिवेशन है। मोटिवेट क्यों किया जाता है? एम्प्लॉयज़ को, पर्सन्स को, किसी बच्चे को ही लगा लो, आप स्टूडेंट्स को लगा लो। अगर आप जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, आप स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको मोटिवेट किया जाता है। क्यों किया जाता है मोटिवेट? ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के लिए क्या है? आपको जो है बोलते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं, इसलिए कि आप, हाँ जी भाई, अगर आपके पास 95% मार्क्स आप ऑब्टेन करते हो तो मैं आपको जो है, जैसे कि कोई बॉयज़ है उसको भाई आपको जो है कोई मोबाइल दिवा देंगे, या फिर आपको जो है कोई बाइक दिवा देंगे, या फिर कोई आपकी और अदर जो नीड्स है स्टूडेंट्स की वो पूरी कर देंगे। गर्ल्स के लिए जैसे कि गर्ल्स को कोई जैसे कि कोई चीज़ चाहिए उसको अलग से मोटिवेट करेंगे। तो यानी कि ये है कि गोल ओरिएंटेड, आपने गोल को ध्यान में रख के जो है मोटिवेट करना है कि आप जो है गोल्स को अचीव करो। आपको जो है ये जो है टारगेट दिया जाता है। फॉर इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ इंटरेस्टेड इन प्रमोशन। हाँ देखो, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है इंटरेस्टेड है प्रमोशन में, प्रमोशन करने के लिए, वो चाहता है कि मेरी प्रमोशन हो, तो इसके लिए क्या है? तो उसको जो हम जैसे मोटिवेट करेंगे तो इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस ए बिहेवियर टू इम्प्रूव इन्फॉर्मेंस। अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे कि हाँ भाई, अगर तू अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो तेरे को जो है हम प्रमोशन दे देंगे, तो वो क्या करेगा? ये जो मोटिवेशन है उसको हेल्प करेगा कि वो अपने बिहेवियर को अच्छे से अच्छा जो है, यानी कि जो है काम करे, अपनी
परफॉर्मेंस अच्छी दे, इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस को, ताकि गोल टारगेट जो है अचीव हो जाए। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशंस। ये जो है कॉम्प्लेक्स कठिन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो हेट्रोजीनियस हैं। एक्सपेक्टेशन है हर एक इंसान को जो है अपने जो है एम्प्लॉयर से, अपने बच्चे पेरेंट्स से, स्टूडेंट में टीचर से जो है एक कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस। तो जो है इसमें जो है इन सभी को जो है हमने कॉरपोरेशंस में लाना, कोऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल, यानी कि किसी भी प्रकार की मोटिवेशन सभी मेंबर्स के ऊपर इक्वल इफेक्ट नहीं डाल देगी। इक्वल इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि अगर एक बच्चा आपके पास है या एक एम्प्लॉई है, उसको जो है फाइनेंशियल जो है उसको जो है जैसे कि इंसेंटिव चाहिए, उसके द्वारा हम जो है मोटिवेट कर सकते हैं। एक जो है वो कहता है कि मेरे को जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, मेरे को जो है नॉन फाइनेंशियल चाहिए, जैसे कि हम उसको कोई गिफ्ट वगैरह दे के या फिर जो है उसकी प्रमोशन करके या कोई हो मेथड से जो है उसको मोटिवेट कर सकते हैं। यानी कि जो मोटिवेशन के जो टाइप्स हैं वो कोई जो है मतलब जो है मोटिवेशन जो है एक नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। किसी को पनिशमेंट दे के आप मोटिवेट कर सकते हो, किसी को जो है रिवार्ड दे के आप मोटिवेट कर सकते हो। नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो मैंने अभी बताया था कि नेक्स्ट पॉइंट आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन जो कैन बी आइदर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मोटिवेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पे प्रमोशन, जैसे कि हम प्रमोशन कर दी, पेड कर दिए एटसेट्रा। वेयर एज नेगेटिव मोटिवेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, स्टॉपिंग, इंक्रीमेंट एटसेट्रा। हम उनको कोई पनिशमेंट दे देंगे या फिर स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, उनकी जो है इंक्रीमेंट वगैरह उसको स्टॉप कर देंगे, या जो है उनको सस्पेंड कर देंगे, या कोई भी जो है मेथड से हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मोटिवेशन प्रोसेस। हाँ जी स्टूडेंट्स, मोटिवेशन प्रोसेस जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर मैंने आपको जो इसलिए समझाना जरूरी समझा कि अगर आपके एग्ज़ाम में पॉइंट्स पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें जो है इन सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्यों आपके पास जो है 1 मार्क्स के जो है 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं MCQ, तो इसलिए इसको जो है हमने डीपली स्टडी करना पड़ेगा। मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड्स। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ह्यूमन्स की क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं। अ सिंपल मॉडल टू एक्सप्लेन मोटिवेशन प्रोसेस इज प्रेजेंट। देखो मैंने एक छोटे से मॉडल के द्वारा जो है आपको जो है मोटिवेशन की जो प्रोसेस है उसको समझाने की ट्राई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड का मतलब है कि जब एक इंडिविजुअल अनसेटिस्फाइड होएगा, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो कुछ लेना चाहता है, उसकी नीड है फॉर समथिंग, कोई चीज़ उसको ज़रूरत है जो उसकी सेटिस्फैक्शन उसको नीड को नहीं कर रही। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होएगा तो उसके बाद वो क्या होएगा, उसके दिमाग में टेंशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि हम जो है कई बार बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मार्क्स नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, तो हमारे दिमाग में टेंशन हो जाती है, यार मैंने तो सारी रात पढ़ा लेकिन उसके बाद भी पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लैक ऑफ समथिंग गिव्स, यानी कि हमें जो है जो पाने की इच्छा है, उस ना पाने की इच्छा के कारण, कमी के कारण जो है हमें टेंशन जो है क्या हो जाती है, वो क्रिएट हो जाती है। अगर जब हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट हो जाती है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ेंगे ही। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है अगर पॉजिटिव इफेक्ट लेके चलता है कि वो सोचता है कि यार टेंशन क्यों लेनी, हम इसके लिए कुछ सर्च करते हैं अभी, ताकि जो है हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएँ, तो वो ड्राइव्स करेगा। ड्राइव्स मतलब सर्चिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स ऑफ द आपके जो है उसके सेटिस्फैक्शंस के लिए, तो वो अल्टरनेटिव सोर्स को जो है वो सर्च करेगा। अगर वो मतलब भी किस वे ना जब वो अपनी मेहनत को कामयाब कर सके, अच्छे मार्क्स ले सके, तो जैसे ही उसको अगर बहुत बेस्ट जो है अल्टरनेटिव मिल जाता है अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, तो वो उस जो है अल्टरनेटिव को पुट द अल्टरनेटिव एक्शन इन द ऑपरेशन, उस पे जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जो है जब उसकी अगर वो जो है पूरी अच्छी मेहनत से जो है काम करता है, उसने जो है अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ किया है, और उसके बाद जो है उसके मार्क्स जो टारगेट उसने रखा था उससे भी ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पर उसको जो है फिर क्या हो जाएगी, उसकी सेटिस्फाइड जो है नीड्स हो जाएगी, जो वो चाहता था उसको वो मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब उसको वो मिल गया तो उसकी टेंशन जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इस प्रकार जो है मोटिवेशन प्रोसेस जो है एक चलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि एक स्टूडेंट है या फिर एक जो है पर्सन है,
वो जो है उसने मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब उसको स्टार्टिंग में इतनी ज़रूरत नहीं लगी, चलो कोई बात नहीं खा लेंगे, वो कर लेंगे, थोड़े दोपहर को कर लेंगे, लेकिन 2-3 बज गए, उसके बाद उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी, वो जो बहुत ज़्यादा हैंग्री हो गया। अब लेकिन उससे रहा नहीं गया, तो फिर क्या किया उसने जो है सर्च ऑफ द फूड के उसमें जो है वो चल पड़ा कि मैं कहीं पे देखता हूँ कि जा रहा है, जैसे कि कहीं पे कोई होटल मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए या फिर कोई ढाबा ही मिल जाए, ताकि वो अपने नीड को सेटिस्फाई कर सके। तो आफ्टर सम टाइम कुछ दूर पे चलने पे जो है उसको एक जो है रेस्टोरेंट मिल जाता है। वहाँ पर जो है वो क्या करता है, बैठता है, उसको देखता है कि वहाँ पर उसको खाने के लिए फूड मिल जाएगा। उसके पास 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ थे, जो जहाँ वहाँ पर जो है उसको जो थाली जो मिलती थी खाने की वो 15 रुपये की मिलती थी। तो उसने क्या किया, 15 रुपये की थाली ली और मतलब पेट भर के खाना खाया, उसकी नीड जो है सेटिस्फाई होगी और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद जो नीड सेटिस्फाई होगी तो उसकी टेंशन कम हो गई, टेंशन कम होने के बाद उसने जो रेस्ट ऑफ द वर्क उसका था उसने वो स्टार्ट कर दिया। सो इस प्रकार जो है मोटिवेट जो है, मोटिवेट क्या है, मोटिवेशन अपने इंटरनल से निकलती है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मोटिवेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसिडर्ड एलिमेंट्स है, क्योंकि ये जो है एक पीपल्स की, ह्यूमंस की जो है नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, भी उसको किस काम की किस चीज़ की ज़रूरत है और उस नीड्स को सेटिस्फाई करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। अगर पर्सन जो एम्प्लॉय जो है मोटिवेट हो जाता है तो इन दैट केस वो जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज भी करता है। तो इसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हाँ जी, देखो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। गुड मोटिवेशन in the organization help to achieve higher level of the performance as motivated employee। जैसे कि हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होएगी। उसको पता है कि अगर मैं ये काम अच्छे से करूँगा, परफॉर्मेंस अच्छे से दूंगा, तो उसको जो है तरक्की मिलेगी या उसको बोनस मिलेगा या उसको जो है लीव्स मिलेंगी। कोई भी काम है जो उसको जो है हाई लेवल जो अथॉरिटी देगी है, तो टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को गोल को अचीव करने के लिए अपने मैक्सिमम एफर्ट्स जो है वो देगा। हेल्प्स टू चेंज ए नेगेटिव एटीट्यूड इन पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ जी, कई बार क्या होता है कि जैसे कि कई वर्कर्स जो है काम नहीं करना चाहते, उनको पता है यानी कि काम उनको आता भी है करने के लिए, जो है वो एलिजिबल भी हैं, बट वो चाहते हैं कि यार यहाँ पे करने का फ़ायदा क्या, हमें क्या कोई बेनिफिट है, हमें क्या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है या एक्स्ट्रा जो है वो मिलता है, कमीशन मिलता है, कुछ मिलता है, तो जो चाहे काम थोड़ा करो बहुत करो, तो उसके लिए क्या है कि हम तो फिर अपना आराम ही करना बेटर है इससे अच्छा। तो वो होती है उनकी नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन जब आप उसको मोटिवेट करेंगे, अरे भाई नहीं, अगर आप जो है इस काम को इस टाइम तक आप कवर कर देते हो या अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगाते हो तो आपको जो है क्या मिलेगा, आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे या फिर जो है आपको बोनस मिलेगा, या फिर अगर आप जो है छुट्टी वाले दिन काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। तो किसी वजह से भी इनको मोटिवेट करते हैं तो उनका जो है वर्कर्स का जो है पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाता है। रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स मैंने पीछे भी बताया था आपको कि जो है एम्प्लॉयज जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को ना छोड़ें। देखो जब एक वर्कर को हम जो है मोटिवेट कर देते हैं तो वो काम करना उसको आ जाता है, उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी जल्दी नहीं छोड़ेगा, तो रिड्यूस हो जाएगा। द मेन रीजन फॉर हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर इज द लैक ऑफ मोटिवेशन। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है एम्प्लॉयज़ जो है टर्नओवर करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। अगर मैनेजर उनको टाइम टू टाइम जो है इंसेंटिव्स देता रहेगा तब वे जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ेंगे। नंबर 4 इज रिड्यूस एब्सेंटेजिज्म। रिड्यूस एब्सेंटेजिज्म का मतलब है कि देखो जब वर्कर्स को आप मोटिवेट कर देते हो तो वो जो है कभी भी एब्सेंट नहीं रहेगा, एब्सेंट रहने का उसके पास रीज़न ही नहीं रहेगा। सम इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर एब्सेंटेजिज्म आर बैड वर्किंग कंडीशन। अगर आप उसको वर्किंग कंडीशन अच्छी देते हो, उसको जो है उसको अच्छी देते हो और एडिक्वेट रिवार्ड्स देते रहते हो, यानी कि टाइम टू टाइम जो उसको आप मोटिवेट करते रहते हो, इंसेंटिव्स देते रहते हो, तो वहाँ पर जो है एब्सेंटिज्म जो है आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि एब्सेंटिज्म का रीज़न यही है कि बैड वर्किंग कंडीशन, आप जहाँ पर आपने काम करना आपको अच्छा जो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, या आपको जैसे गर्मी में जो है जैसे कि एक पक्का चल रहा है वो भी हौली हौली चल रहा है, तो आपको जो है वहाँ पे फिर अच्छे से जो है आप काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छी वर्किंग जो है कंडीशंस प्रोवाइड करे।
सो स्टूडेंट्स, ये जो था मोटिवेशंस का टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था, ये मैंने जो है आपको इस वीडियो में जो है समझाया है। इसमें जो है मैंने मीनिंग जो है ऑफ मोटिवेशंस, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशंस, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशंस के बारे में समझाया है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।